स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद पदों के बारे में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौन से ग्रंथ हैं, इसकी राजधानियाँ क्या क्या थी, इन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ऐसे याद करेंगे कि सिर्फ एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना है और हमेशा के लिए माइंड में रहेगा ये। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उससे जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथों से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और एक तमिल ग्रंथ भी है शिल्पा पादिका राम, शिल्पा दिका राम, इससे भी हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये तीन ग्रंथों से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फर्स्ट है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। आरंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, काशी और आज के टाइम में वाराणसी दोनों आपको पता है। वाराणसी बनारस, वाराणसी बनारस और काशी। काशी आपने ये नाम सुना ही होगा, काशी घातक फिल्म से। और वैसे भी ये दोनों स्टेशन हैं, काशी भी और वाराणसी भी। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और ये वाराणसी नाम पड़ा है वरुणा नदी के से, वरुणा से वाराणसी बना है। और काशी अस्सी नदी, अस्सी और वरुणा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको काशी कहा गया है। काशी की राजधानी वाराणसी। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को अस्सी और वरुणा नदी के क्षेत्र के बीच में पड़ता है काशी। आरंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये, लेकिन बाद में इसको किसने हरा दिया? मगध ने और कौशल ने इसको हराकर कमज़ोर कर दिया। सबसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि महाजनपदों में आरंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आरंभ में सबसे शक्तिशाली वाराणसी था। वाराणसी उसकी राजधानी थी और काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। काशी आप देख रहे हैं ये मैप में। कौशल श्रावस्ती, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल को याद कर लेंगे कौशल्यानंदन कौन? राम। इस तरीके से याद कर लेंगे। राप्ती नदी के तट पर इसकी राजधानी श्रावस्ती। और एक ट्रिक है इसकी, कौशल का मतलब होता है स्किल, मतलब कितना कुशल है, टैलेंट कितना है, गुणी होना किसी काम में। तो क्या करना, अगर किसी काम को आपको करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा श्रमिकों की बस्ती में। श्रमिकों की बस्ती यानी बस्ती में कोई कुशल, मान लो किसी को प्लम्बर का काम करवाना है या वैसा काम करवाना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके लिए आदमी कुशल आदमी चाहिए। ये नहीं कि किसी से भी कनेक्शन आप करवा लें, प्लम्बिंग का काम करवा लें। तो उसके लिए क्या चाहिए? कुशल आदमी, उसके अंदर कौशल होना चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा? श्रमिकों की बस्ती में। श्रमिकों की यानी मजदूरों की बस्ती में। तो श्रमिकों की बस्ती से श्रावस्ती हो जाएगा। ये राप्ती नदी के तट पर है। अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है ये। कौशल अयोध्या और फैजाबाद क्षेत्र, राम जन्मभूमि अयोध्या। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अंग चंपा, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। मालिनी, ये देख रहे हो आप अंग। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें एक शब्द आता अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण, जो कर्ण था उसको अंग प्रदेश दिया गया था दुर्योधन के द्वारा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको महाभारत से। अंग या फिर चंपा, चंपा क्या करती है? अंग प्रदर्शन करती है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, चंपा अंग प्रदर्शन करती है। और पुराणों में मालिनी कहा गया है इसको। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का इलाका इसका, पूर्वी बिहार। वर्तमान में भागलपुर मुंगेर देसी कट्टों के लिए कुख्यात है। देसी कट्टे यहाँ
बनते हैं इलीगल तौर पे। छेदी, छेदी की राजधानी शक्तिमती। देख रहे हैं आप ये रहा मैप में छेदी, ये कौशल, ये काशी, छेदी की शक्तिमती। अब छेदी को याद करेंगे छेद। छेद करने के लिए मान लो किसी ये वर्तमान में बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया कैसा है, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में मान लो पहाड़ पे आपको छेद करना है, या कोई ये समझ लो कि मान लो स्लेट है या टाइल है, टाइल में आपको होल करना है, तो उसके लिए शक्ति भी चाहिए और मति भी चाहिए। मति मतलब बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि। मान लो आपने टाइल पे ऐसे ही हथौड़ा मार दिया छेद करने के लिए, तो टाइल टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद कर लेंगे कि छेद करने के लिए शक्ति भी चाहिए और मति भी चाहिए, बुद्धि। तो छेद के लिए शक्ति और मति, बुद्धि भी चाहिए, तो शक्ति मति इस तरीके से। वर्तमान में बुंदेलखंड, टाइल के एग्जाम्पल से याद कर लेंगे इसको। वत्स, वत्स कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद। तो वत्स को कैसे याद करें, आपने रामायण या महाभारत देखा होगा, उसमें ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि कैसे हो वत्स, कैसे आना हुआ, सब कौशल मंगल तो है, सब कुशल मंगल कहते हैं वो, इसको बना देंगे कौशल मंगल, कौश से हो जाएगा कौशाम्बी। वत्स सब कुशल मंगल तो है, कौशाम्बी, कौश से कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज। वत्स, वत्स मतलब बेटे पुत्र, सब कुशल मंगल तो है, कौशल कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ, ये तो महाभारत से भी याद हो जाएगा। जो कौरव थे उनको कुरु बोलते हैं, कुरु। कौरव और पांडवों में बंटवारा जब हुआ तो कौरवों को क्या मिला, हस्तिनापुर, और पांडवों को इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया था। तो कुरु, कौरव क्या थे, इंद्रप्रस्थ पे ही नज़र थी उनकी, उसको लेना चाहते थे। तो इस महाभारत से ही इसको आसानी से याद कर लेंगे, कौरव इंद्रप्रस्थ। और इनकी जो एरिया है दिल्ली मेरठ और थानेश्वर, ये कुरु है। दिल्ली मेरठ और थानेश्वर का जो इलाका है आज की डेट में। पांचाल, इसको याद करेंगे 5 हॉल। मान लो किसी आदमी ने 5 हॉल बनवाए हैं, बड़े बड़े ऐसे हॉल बनवा दिए, ऐसे हॉल बनवा दिए, बस ये दिमाग में रखना है, पांचाल 5 हॉल। उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये पांचाल है। इसको, इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल यही क्षेत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। इसको कैसे याद करेंगे, उत्तरी पांचाल को अहि क्षेत्र, अहि छत्र, तो ये पड़ता है यूपी में, तो इसको कैसे याद करेंगे, वहाँ के लोग कहेंगे यही क्षेत्र। उत्तरी पांचाल मतलब यही क्षेत्र, इसी क्षेत्र में मैंने 5 हॉल बनवाए हैं, इस तरीके से याद कर लेंगे। इसी क्षेत्र में मैंने 5 हॉल बनाए हैं, मतलब पांचाल, 5 हॉल से पांचाल हो गया, यही क्षेत्र में से अही छत्र, इस तरीके से याद कर लेंगे। और दूसरा क्या है, दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल को काम्पिल्य। तो उस आदमी ने कहा कि इसी क्षेत्र में मैंने, यही क्षेत्र में मैंने 5 हॉल बनवाए हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा है कि हॉल तो बनवाए हैं लेकिन उसमें पिलर कम दिए हैं, कम पिलर हैं, सपोर्ट कम दिए हैं, तो कम पिलर से हो जाएगा कम्पिल्य। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे पांचाल को। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य का मतलब होता है मछली, कई मछली बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे शार्क हो गया, तो उसी से याद करेंगे। मत्स्य विराट, विराट मतलब बड़ा, बड़ा मत्स्य, विराटनगर मत्स्य। वर्तमान में जयपुर, जयपुर इस वर्तमान में मैप में देखेंगे ये मत्स्य है, जयपुर। सूरसेन, सुर मतलब जो सुर है, संगीत, जो सुर होते हैं 7 सुर, वो उसके लिए है मथुरा, मथुरा फेमस है शास्त्रीय संगीत के लिए। बहुत सारे जो संगीतज्ञ हैं उनके घराने कहाँ पे हैं, मथुरा में हैं। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। अवंती, अवंती वर्तमान में मालवा का क्षेत्र, यह है अवंती, मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में मालवा का क्षेत्र। उत्तरी अवंती में उज्जैन राजधानी थी, दक्षिणी अवंती महिष्मती।
तो अवंती को याद करेंगे अवंती, पहले वन थी। आपने देखा होगा कि पहले भारत में बहुत सारे वन थे, उसको धीरे धीरे काटते काटते लोग बसते गए और वनों का जो परसेंटेज है वो कम होता गया। तो इसको इसी से याद करेंगे, वन थी, पहले वन थी, पहले इस जगह सारे वन थे, अब क्या हो गया है, सारे वन उजड़ गए, उजाड़ हो गया सब, उजाड़ से हो जाएगा उज्जैन, उजाड़ उज्जैन। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। अवंती एग्जाम में आता है तो पहले बहुत सारे वन थे, अब क्या हो गया, उजाड़ हो गया, उजाड़ से उज्जैन। और दक्षिणी अवंती माहिष्मती, माहिष्मती आपने बाहुबली से याद करना है, माहिष्मती, बाहुबली, बाहुबली मूवी से माहिष्मती को याद कर लेंगे। दक्षिणी अवंती दक्षिण की मूवी थी वो, दक्षिण की मूवी थी, और माहिष्मती इस तरीके से याद रखेंगे। अस्मक, अस्मक की राजधानी पैठान और प्रतिष्ठान, पैठान और प्रतिष्ठान, इसको याद कर लेंगे। आपने SRK का इंटरव्यू देखा होगा शाहरुख खान का, कि पठान मूवी से पहले वो आशंका में था, अगर मूवी हिट नहीं हुई तो क्या करेगा। उसने बताया भी था कि मैं होटल खोलने वाला था, बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर फिल्म हिट ना हुई तो मैं होटल के बिजनेस में आने वाला था, ऐसा इंटरव्यू में कहा उसने। तो आशंका में, आशंका में से अस्मक हो जाएगा, अस्मक और आशंका में था कि पठान, पठान अगर प्रतिष्ठित, इसको याद करेंगे प्रतिष्ठित, यानी प्रसिद्ध नहीं हुई तो होटल खोलना पड़ेगा, इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। अस्मक, आशंका में, पठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठित नहीं हुई तो होटल खोलना पड़ जाएगा। मगध, मगध का तो सबको पता है, राजगृह, पाटलिपुत्र, गिरिवज्र, वैशाली, ये तो आप पढ़ते ही हैं डिटेल में। राजगृह उदयन ने बसाया था। मल्ल, मल्ल, ये मैप में आपको देख रहा होगा, ये मल्ल वर्तमान में देवरिया और कुशीनगर का क्षेत्र है। देवरिया क्या, देवरिया यूपी और बिहार, जैसे ये है यूपी और ये है बिहार, तो यहाँ पे है देवरिया ये। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मल्ल होता है कुश्ती, मल्ल का मतलब कुश्ती। तो पुराने लोग कुश्ती में बड़ा खुश होते थे, उनका एक ही गेम था, कुश्ती को देख के बहुत खुश होते थे। तुम इसको इसी से याद करेंगे, मल, मल का मतलब कुश्ती, कुश्ती को देख के क्या होती थी, खुशी। क्रिकेट तो था नहीं, ना फुटबॉल था, तो कुश्ती करते थे, तो कुश्ती को देख के उनको खुशी होती थी, तो खुशी से हो जाएगा कुशीनगर, खुशी, कुशी, कुशीनगर। दक्षिणी क्षेत्र में पावा, कुश्ती में क्या करते हैं, पैर पकड़ते हैं, अगर पैर पकड़ लिया और दाव लगा दिया तो सामने वाला चित हो गया। इस तरीके से इसको याद करेंगे। मल्ल, देवरिया और कुशीनगर का क्षेत्र। मल्ल में क्या करते थे, मल्ल युद्ध में देखते थे जो लोग आसपास के, उनको खुशी मिलती थी मल्ल युद्ध देख के, कुश्ती देख के खुशी मिलती थी, खुशी से कुशी। और दक्षिणी क्षेत्र में पैर पकड़ना पावा, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। और गांधार, गांधारी कहाँ से थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार, गांधारी, गांधारी पुत्र दुर्योधन, ये सब महाभारत से है, तो उससे भी आसानी से याद हो जाएगा। गांधार, तक्षशिला, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ प्रोफेसर था चाणक्य, इस तरीके से भी इसको याद कर लेंगे आप। कंबोज, कंबोज राजपुर या हाटक, इसकी दो राजधानियाँ, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको करेंगे कम बोझ, कम बोझ डालना। किस पे कम बोझ डालना, घोड़े पर। ये कम बोझ क्या था, घोड़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, गांधार के पड़ोस में था, जैसे ये देखे मैप में, ये गांधार है, ये कम्बोज अफगानिस्तान में। तो घोड़ों पर जितना कम बोझ डालोगे उतना वो नाटक कम करेंगे, अब ज़्यादा बोझ डाल दिया हो तो थोड़ी दूर जाके वो नाटक करने लग जाएंगे, नाटक से बन जाएगा हाटक, एक राजधानी होगी हाटक, ठीक है। और पुराने टाइम में घोड़ों पर कौन चलता था, राजा चलते थे जो राज करते थे पूरा, तो राजपुरा से राजपुर, इस तरीके से याद कर लेंगे, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कम्बोज। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली और मिथिला, अब वज्जी हो गया, ये वज्जी, तो वी से हो जाएगा वैशाली,
इसकी राजधानी वैशाली। फिर वी से हो जाएगा विदेह। दोनों और किसी में ऐसा नहीं मिलने वाला 16 महाजनपदों में। वी से वज्जी, वी से वैशाली, वी से विदेह और एम से मिथिला, ये इसकी राजधानियाँ थी। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? दरभंगा और मधुबनी। दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र है। और विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। जो 16 महाजनपद थे उसमें 14 तो क्या थे? राजतंत्र थे। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, जो ऋतिक ने डायलॉग मारा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो सिस्टम नहीं था, वो था राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और 2 गणतंत्र थे, उसमें एक था वज्जी। वज्जी जिसमें लिच्छवी राज करते थे, तो लिच्छवी विश्व का सबसे पहला गणतंत्र माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और ये भी याद रखें कि अंग और मगध के बीच में, अंग और मगध के बॉर्डर पर कौन सी नदी थी? अंग और मगध को अलग करती थी चंपा नदी। चंपा नदी अंग और मगध के बीच में बॉर्डर का काम करती थी। उसी तरीके से आप मैप देखें, ये मगध है, मगध और वज्जी के बीच में क्या है? ये गंगा नदी है। गंगा नदी ये आई हुई है, तो वज्जी और मगध के बीच में गंगा नदी है। और अंग और मगध के बीच में चंपा नदी थी। इस तरीके से याद करें, अंग की राजधानी भी चंपा थी। अब इसको हम ट्रिक एक बार रिवीजन करके देखेंगे कि भाई याद भी हुआ है कि नहीं। तो काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, वाराणसी वरुणा नदी, ये तो दोनों स्टेशन भी हैं। कौशल, कौशल कैसा चाहिए? श्रम कौशल, कोई काम करवाना है तो कुशल आदमी चाहिए, स्किल्ड आदमी चाहिए, जो श्रमिकों की बस्ती में मिलेगा, यानी श्रावस्ती, श्रावस्ती हो जाएगा। उसी तरीके से अंग, चंपा अंग प्रदर्शन कर रही है, इस तरीके से हो जाएगा। छेदी, छेद करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए भाई, शक्तिमती, इस तरीके से। वत्स, कैसे हो वत्स? सब कुशल मंगल, कुशल कौशल कौशाम्बी, इस तरीके से याद करेंगे। कुरु, कौरवों को क्या चाहिए था? इंद्रप्रस्थ, कौरवों को इंद्रप्रस्थ चाहिए था, जो पांडवों ने बसाया था, उस पर कब्जा करना चाहते थे। पांचाल, 5 होल बनवाए, किसी यही क्षेत्र में 5 होल बनवाए, यही क्षेत्र में 5 होल बनवाए, तो कम पिलर क्यों डाले, यानी कामपिल्य, इस तरीके से याद कर लिया। मत्स्य, मत्स्य क्या है? मछली क्या है? बहुत विराट है, यानी विराट नगर राजधानी। तो ट्रिक काम कर रही है अभी। नेक्स्ट देखते हैं सूरसेन। सूर, सूर मतलब संगीत, संगीत, संगीत के लिए क्या प्रसिद्ध है? मथुरा, मथुरा बहुत सारे संगीतों का घराना है मथुरा। अस्मक, आशंका में था शाहरुख कि पठान चलेगी कि नहीं चलेगी, प्रतिष्ठित होगी कि नहीं होगी, उसकी प्रतिष्ठा यानी उसकी इमेज दाव पे थी, तो प्रतिष्ठान पैठान, इस तरीके से। बहुत सारे वन थे, अवंती, वन थे मतलब ख़त्म हो गए, उजाड़ हो गए, यानी उज्जैन, उज्जैन। और दक्षिणी में महिष्मती, दक्षिण की मूवी थी महिष्मती बाहुबली से, इस तरीके से। गांधार, ये भी महाभारत से याद कर लेंगे। तक्षशिला, तक्षशिला में अपने चाणक्य, कम बोझ डालो नहीं तो नाटक करेगा, नाटक मतलब हाटक, पुराने टाइम में घोड़ों पर चलते थे, यानी राजपुरा, राजपुरा था यानी राजपुर। वज्जी, वी से वज्जी, वी से वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, इस तरीके से याद करेंगे। मल्ल, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध देखने में बड़ी खुशी होती है, यानी कुशीनगर, पैर पकड़ते हैं यानी पावा। और मगध का तो सबको मालूम है। तो ट्रिक अपनी काम कर रही है। इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।